कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू ग्राफ्टिंग। थर्ड, ग्राफ्टिंग। सबसे पहले समझो ग्राफ्टिंग होता क्या है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट को कैन बी ऑब्टेन्ड। अब ये कैसे करते हैं इसको समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है ए, ये मान लीजिए मैंगो का प्लांट है। किसका प्लांट है? मैंगो का। और मैंगो में भी आप जानते होंगे बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं, लंगड़ा, मालदा, अल्फांसो, ठीक है, दशहरी, ठीक है। तो ये होता है, मान लीजिए दशहरी का क्वालिटी वाला ये है। और एक मैंगो का ट्री है ये बी, ये भी मैंगो का है, लेकिन ये जो स्पीसीज है इसे मान लो अल्फांसो, ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसी के घर में दो भाई हैं, एक भाई को दशहरी पसंद है, एक को अल्फांसो पसंद है, और उसके घर में जो जगह है वो केवल एक आम को लगाने के लिए है। तो झगड़ा हो जाएगा कि नहीं कि मैं दशहरी लगाऊंगा तो मैं अल्फांसो को लगाऊंगा। तो उसका तरीका क्या है, आप एक पेड़ लगा लिए मान लीजिए अल्फांसो का, ठीक है। अब अल्फांसो में मान लीजिए 2 ब्रांच हुए, यहाँ पर 2 ब्रांच हो गए, ठीक है। अब हम इस ब्रांच को यहाँ से कट कर लें और इसकी जितनी थिकनेस है उतनी थिकनेस वाले स्टेम को इस दशहरी वाले प्लांट से मैं कट कर लूँ, और इस वाले पार्ट को यहाँ ला के, जैसे मान लीजिए पार्ट है, इसमें मैंने दशहरी वाला पार्ट यहाँ पर, ये कौन सा है? दशहरी वाली, ये अल्फांसो वाली पार्ट थी, तो इसके साथ जोड़कर इसमें सपोर्ट देके चारों तरफ इसको बांध दिया। कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इस वाले ब्रांच पे, क्योंकि ये ब्रांच किसका है? दशहरी का, तो इस पे जितने आम होंगे सब दशहरी के होंगे, और ये वाला ब्रांच जो है वो अल्फांसो का है, तो उसमें सारे के सारे आम किसके होंगे? अल्फांसो के। तो एक ही पेड़ पे अल्फांसो भी होगा और दशहरी भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम करते हैं तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे? ग्राफ्टिंग। तो इस ग्राफ्टिंग मेथड से हम एक तो मैंगो में कर सकते हैं, ठीक है, इसे हम रोज़ में भी कर सकते हैं, ठीक है, एप्पल में कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें हम ग्राफ्टिंग मेथड से एक डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझना। इसमें एक चीज़ और समझिए, इसमें ये प्लांट का जब ग्राफ्टिंग करते हैं, कहीं पे भी ग्राफ्टिंग होगा तो ग्राफ्टिंग में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इन्वॉल्व्स 2 पार्ट्स। एक को हम कहते हैं स्टॉक एंड अनदर इज कॉल्ड एज सिकॉन। स्टॉक एंड सिकॉन। स्टॉक कहने का मतलब होता है प्लांट का वो पार्ट जिसमें रूट इन्वॉल्व हो। तो यदि हम ए और बी में बात करें तो रूट वाला पार्ट कौन सा था? अल्फांसो वाला या दशहरी वाला? अल्फांसो वाला। तो स्टॉक पार्ट जो होता है द पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग रूट्स, ठीक है, रूट सिस्टम जिसमें होगा, जिसमें भी ग्राफ्टिंग किया है तो ग्राफ्टिंग में एक पार्ट जो बिना रूट सिस्टम वाला होगा और एक जो रूट सिस्टम कंटेन कर रहा होगा। तो ये जो प्लांट है ये रूट सिस्टम कंटेन करता है, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? स्टॉक। और ये जो आपने यहाँ ग्राफ्ट किया ये वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम कहेंगे सिकॉन। जो सूट पार्ट होता है, सूट पार्ट इन ग्राफ्टिंग विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सिकॉन। तो स्टॉक और सिकॉन ये दोनों मिलकर एक ग्राफ्टेड प्लांट को फॉर्म करते हैं, और वो ग्राफ्टेड प्लांट जो होता है उसमें डिजायर्ड टाइप ऑफ क्वालिटी होगा या अनडिजायर्ड टाइप की क्वालिटी होगा? डिजायर्ड टाइप की क्वालिटी होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस तरीके से हम एक डिजायर्ड टाइप ऑफ प्लांट को डेवलप कर सकते हैं।
तो ग्राफ्टिंग तक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है और कैसे हम इसको करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉमनली इसमें 1 नंबर से क्वेश्चन आते हैं कि आपको या तो आर्टिफिशियल या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एक पार्ट का नाम लिख देगा और एक एग्जाम्पल पूछेगा। तो सभी के एक एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, दोनों के एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।